ये होता है असली सुरक्षित आश्रय। ये बना है एक सुनसान पहाड़ी के बीचों बीच, जहाँ अंदर का स्पेस आराम से एक इंसान के रहने लायक है और सारी जरूरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। मतलब जंगल में भी पूरा सेल्फ सफिशिएंट सेटअप। दामाओ, जो हमेशा जंगल में घूमता रहता है, आज वापस जा रहा है उस पत्थर के घर में जो उसने 3 साल पहले बनाया था। नदी के किनारे लंबा पैदल चलने के बाद वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गया। छोटा घर उतना टूटा फूटा नहीं था जितना उसने सोचा था, बल्कि आसपास का माहौल उसे और भी आरामदायक बना रहा था। दामाओ ने अपना सामान दीवार के पास रख दिया और फिर घर के अंदर जाकर चेक किया। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था, बस छत पर जाले लटके हुए थे। लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उसने तय किया कि इसी जगह पर एक फायर प्लेस बनाएगा जिसमें वो आग भी जला सके, खाना भी बना सके और ठंड में गर्म भी रह सके। उसने सारा सामान घर के अंदर शिफ्ट कर लिया। इस बार उसने पूरी तैयारी की थी ताकि वो यहाँ आराम से कुछ दिन रह सके। हर जरूरी औजार वो साथ लाया था। बाहर कोहरा छाया हुआ था, दिखाई देना बहुत कम था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। सबसे पहला काम था फायर प्लेस के लिए सामान इकट्ठा करना। पहाड़ों में संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। कुछ ही देर में उसने बड़े बड़े पत्थर जमा कर लिए। जंगल का नेचुरल सीमेंट भी उसने इकट्ठा किया। एक बाल्टी भरकर उसमें नदी का साफ पानी मिलाया और असली सीमेंट मोर्टार तैयार कर लिया। अब सब कुछ तैयार था फायर प्लेस बनाने के लिए। जंगल का पुराना तजुर्बा होने के कारण उसके लिए ये काम बहुत आसान था। धुएं का रिसाव न हो, इसलिए उसने हर कोने को सीमेंट से अच्छी तरह सील किया। काम खत्म होते ही उसने बाहर से सूखी लकड़ियां लाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा ताकि आग आसानी से जल सके। जैसे ही फायर प्लेस जलने लगा, घर के अंदर गर्मी फैल गई। उसने इंसुलेशन का रोल निकाला और दीवारों के दरारों में भर दिया ताकि ठंडी हवा का एक झोंका भी अंदर न आ सके। पूरे दिन काम करने के बाद रात को उसने बैठकर गर्म चाय बनाई और लंबे समय बाद आराम का एहसास किया। फिर उसने डिनर बनाना शुरू किया। भले ही उसकी जंगल की जिंदगी सादी होती है, लेकिन खाने में वो कभी समझौता नहीं करता। उसने बीफ स्टेक को तवे पर धीमी आंच में रखा। बस थोड़ा सा नमक ही काफी था। उसने सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटकर थोड़ा नमक छिड़क दिया। कुछ ही देर में स्टेक से जबरदस्त खुशबू आने लगी। दामाओ ने पूरे दिन की थकान भुला दी और मजे से स्वादिष्ट डिनर का लुत्फ उठाया।